डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में ओबीसी सम्मेलन में पिछड़े समाज से माफी मांगी है। इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस और वे पिछड़ा वर्ग के मुद्दे ठीक तरीके से उठा नहीं पाए हैं। राहुल ने इसे अपनी गलती बताया था। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने राहुल पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये स्वीकार करना कि देश के विशाल आबादी वाले ओबीसी समाज के लोगों की राजनीतिक और आर्थिक आशा आकांक्षा आरक्षण सहित उन्हें उसका संवैधानिक हक दिलाने के मामलों में कांग्रेस पार्टी खरी और विश्वास पात्र नहीं रही है, कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और जैसी स्वार्थ की राजनीति ज्यादा लगती है। उन्होंने लिखा कि वास्तव में उनका ये बयान उसी तरह से जग जाहिर है जैसा कि देश के करोड़ों शोषित, वंचित और उपेक्षित SC/ST समाज के प्रति कांग्रेस पार्टी का ऐसा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रवैया लगातार रहा है, जिस कारण इन वर्गों के लोगों को फिर अंततः अपने आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अपने पैरों पर खड़े होने की ललक के कारण अलग से अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी यहाँ बनानी पड़ी। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। मायावती ने कहा कि कुल मिलाकर इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी यूपी सहित देश के प्रमुख राज्यों की सत्ता से लगातार बाहर है और अब सत्ता गंवाने के बाद उन्हें इन वर्गों की याद आने लगी है, जिसे इनकी नीयत और नीति में हमेशा खोट रहने की वजह से घड़ियाली आंसू नहीं तो और क्या कहा जाए। जबकि वर्तमान हालात में बीजेपी के NDA का भी इन वर्गों के प्रति दोहरे चरित्र वाला यही चाल ढाल लगता है। आगे उन्होंने कहा कि वैसे भी SC/ST वर्गों को आरक्षण का सही से लाभ और संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं करने और देश की आज़ादी के बाद लगभग 40 वर्षों तक ओबीसी वर्गों को आरक्षण की सुविधा नहीं दी गई। सरकारी नौकरियों में इनके पदों को नहीं भरकर उनका भारी बैकलॉग रखने आदि के जातिवादी रवैयों को भला कौन भुला सकता है, जो कि उनका ये अनुचित जातिवादी रवैया अभी भी जारी है। मायावती ने लिखा, इतना ही नहीं बल्कि इन सभी जातिवादी पार्टियों ने आपस में मिलकर SC/ST और ओबीसी आरक्षण को किसी न किसी बहाने से एक प्रकार से निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी ही बना दिया है। इस प्रकार दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ों इन बहुजन समाजों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर गुलाम और लाचार बनाए रखने के मामले में सभी जातिवादी पार्टियां हमेशा से एक ही थाली के चट्टे बट्टे रहे हैं, जबकि अम्बेडकरवादी पार्टी BSP सदा ही इन वर्गों की सच्ची हितैषी रही है और यूपी में 4 बार BSP के नेतृत्व में रही सरकार में सर्व समाज के गरीबों, मजलूमों के साथ साथ बहुजन समाज के सभी लोगों के जान, माल और मजहब की सुरक्षा, सम्मान और इनके हित एवं कल्याण की भी पूरी गारंटी रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपनी और पार्टी की एक गलती बताई थी। ओबीसी समाज से माफी मांगते हुए कहा था, राहुल ने स्वीकार किया था कि कांग्रेस और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उतना काम नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। कांग्रेस के भागीदारी न्याय सम्मेलन में अपनी गलती स्वीकार करने के साथ ही उन्होंने कहा कि वो इसे सुधारना चाहते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस समय आपके मुद्दों को गहराई से नहीं समझ पाया था। ये कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मैं उस गलती को सुधारने जा रहा हूँ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।